भारत हूँ। काफी लंबे अरसे के बाद मेरा स्वरूप बदलने वाला है। चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन जैसे अनेक वीर शासकों ने मुझे गौरवान्वित किया, परंतु अब समय बदलने वाला है। मैं आपको 7वीं शताब्दी के पास ले चलता हूँ, जहाँ सिंध प्रांत पर ब्राह्मण वंशीय शासक दाहिर का राज है। यह दाहिर बलशाली, साहसी और बुद्धिमानी तो है, किंतु इसमें अत्यधिक रूढ़िवादिता है। वह नहीं चाहता कि उसके राज्य में विपरीत धर्म को मानने वाले लोग निवास करें, अतः इसका उनके प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित अरब क्षेत्र, जहां शासक अल-हज्जाज के दरबार में एक प्रमुख सैनिक का प्रवेश। सलाम अलैकुम शासक ए अरब, हमने आपके हुक्म के मुताबिक करीबी तमाम कबीलों को लूट लिया है। कुछ समय बाद एक अन्य प्रमुख सैनिक दरबार में प्रवेश करता है। जनाब को मेरा सलाम हो। जनाब, हमने बनाए हुए बंदियों में औरतों और कन्याओं को वेश्यालय में भेज दिया है और उनके मर्दों और बच्चों को कामों में लगा दिया। हमें हुक्म दें कि उन बुजुर्गों का क्या करना है। उन्हें रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे भूखे परिंदों और जानवरों की भूख मिट जाएगी। हा हा। अल-हज्जाज घबराया हुआ था, क्योंकि अरब के रेगिस्तान में समस्त संसाधन समाप्त हो चुके थे। लगातार लूट, नरसंहार व व्यभिचार से या तो अनेक कबीले वहां से कहीं दूर बस चुके थे, तो कुछ वहीं समाधि बना दिए गए और जो शेष बचे उनको बंदी बना लिया गया। अल-हज्जाज समझ चुका था कि अब उसे कहीं दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, इसीलिए वह व्यापार के माध्यम से दूसरे देशों की राजनीति समझने का प्रयास करता है और योजनाएं बनाता है। ठीक है, व्यापारियों की टोली बनाई जाए और उनको अलग अलग देशों में भेजा जाए। जब अरब के व्यापारियों ने विभिन्न देशों में व्यापार यात्रा प्रारंभ की, तो उन्होंने वहां की संपन्नता और खुशहाल जिंदगी को देखा और इसके बारे में अल-हज्जाज को बताया और कहा कि भारत सबसे संपन्न व खुशहाल देश है। लेकिन अल-हज्जाज जानता था कि भारत पर आक्रमण करना कोई आसान काम नहीं है, अतः उसने समझदारी दिखाते हुए मेरे दक्षिण में स्थित सिंघली प्रांत अर्थात श्रीलंका पर कूटनीति चाल चलते हुए वहां की राजकुमारी को अगवा कर लिया। 711 ईस्वी, भारत का सिंध प्रांत, शासक दाहिर। सेनापति जी महाराज। हमारे पुत्र के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के सभी नगरवासियों को कर मुक्त कर दिया जाए। क्या महाराज सभी का कर मुक्त करना है? उन बौद्ध व जैनियों को भी? नहीं, वो राज विद्रोही हैं। जब तक वह ब्राह्मण धर्म को स्वीकार नहीं कर लेते, उन्हें कोई भी राज के लाभ प्राप्त नहीं होगा। जी महाराज। लेकिन महाराज, ऐसा करना उचित है? वह भी हमारे देश के नागरिक हैं। क्या यह हमारे लिए अहितकारी नहीं हो सकता है? सेनापति, राजा हम हैं कि तुम हो? महाराज, हमें क्षमा करें, जैसी आपकी आज्ञा। अल-हज्जाज ने श्रीलंका की राजकुमारी को लौटाने के बदले बहुमूल्य वस्तुओं की मांग की, अतः श्रीलंका का शासक मजबूरीवश होकर उसने सभी बहुमूल्य वस्तुओं को जहाज में रखकर अरब की ओर रवाना किया। लेकिन रास्ते में जनाब, हमारे जहाज को डाकुओं ने लूट लिया है। चुप रहो, इस बात को अल-हज्जाज को पता नहीं लगना चाहिए, वरना वो हमें जिंदा जला देगा। जाके ये सूचना पहुंचा दो कि हमारा जहाज दाहिर ने लूट लिया। जब इसका पता अल-हज्जाज को लगता है,
तो वह आग बबूला हो जाता है और इस क्षतिपूर्ति की मांग दाहिर से करता है और उसके पास संदेश भिजवाता है। क्या सूचना लाए हो? महाराज, हमें अरब से एक संदेश आया है। पढ़ो क्या लिखा है। महाराज, अरब के शासक अल हज्जाज लिखते हैं कि उनका जहाज आपकी सीमा पर लूटा गया है, अतः वे उसकी क्षतिपूर्ति को पूरा करें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहें। उन्हें लिख दो कि हमारा जहाज लूटने में किसी प्रकार का हाथ नहीं है। हम युद्ध से नहीं डरते। हम उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज की जय हो। उस दाहिर की इतनी हिम्मत। यहाँ अल हज्जाज जानता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से कभी भी दाहिर से नहीं जीत सकता है, अतः वे अपने दामाद और प्रमुख सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को बुलाता है। हजूर की खिदमत में खुशामिद मोहम्मद बिन कासिम क्या सेवा कर सकता है? मीर कासिम जो मात्र 12 वर्ष का बालक है, लेकिन यह अत्यंत क्रूर, निडर, साहसी और महत्वाकांक्षी है। वह व्यापारी के रूप में सिंध आता है और वहां शांति पूर्वक रहकर 1 वर्ष तक दाहिर की कमजोरियों को जानता है। उसने बौद्ध व जैन के असंतोष का लाभ उठाया और समस्त राजकीय भेदों को जाना और वापस जाकर 712 ईस्वी में सिंध की सीमा पर आक्रमण कर दिया। महाराज, अरबों की टुकड़ी ने हमारे पश्चिम दुर्ग पर आक्रमण कर दिया है। हमें वहां अधिक सेना भेजने की आवश्यकता है। सेनापति, ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वो अरबी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने उन्हें अनेकों बार पराजित किया है। दाहिर सही समय पर सही निर्णय न लेकर बहुत बड़ी गलती करता है। उसका घमंड उसे कमजोर कर देता है। वह अपनी विशेष सेना अरबी आक्रमण में न भेजकर अपने पश्चिम दुर्ग को खो बैठता है और इस प्रकार मोहम्मद कासिम दाहिर को पराजित कर देता है। अब दाहिर तुम हार चुके हो। तुम्हारी हर चीज पर हक है मेरा। मैंने सुना है आपकी 2 बेटियां हैं। कहाँ हैं वो? मेरे आका उन्हें पाकर खुश हो जाएंगे। दाहिर अंतिम क्षण तक मीर कासिम से लड़ता रहा और दाहिर ने अपने बल से मीर कासिम की गर्दन पर तलवार लगा दी। फिर भी दाहिर ने कहा, जा मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन उसी समय मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों ने दाहिर के पुत्र जयसिंह को पकड़ लिया था और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। यहाँ दाहिर पुत्र मुंह में कमजोर पड़ जाता है, जिससे मीर कासिम दाहिर को बंदी गृह में डालकर उसके पुत्र जयसिंह पर अत्यधिक उत्पीड़न कर सूर्य देवी और परमा देवी का पता लगा लेता है। जाते जाते मीर कासिम समस्त राजकीय परिवार और 17 वर्ष के नीचे सभी बालकों की निहस्त हत्या कर देता है। लेकिन वह परमा देवी और सूर्य देवी को छोड़ देता है, जिसका मुख्य कारण है कि वो इन खूबसूरत कन्याओं को अपने आका अल हज्जाज को भेंट करना चाहता है। जब दाहिर की पुत्रियां सूर्य देवी और परमा देवी अमानवीय हत्याएं देखती हैं तो उनके मन में बदले की आग भड़क जाती है और वे उसी क्षण प्रतिज्ञा लेती हैं। जब दाहिर की पुत्रियां सूर्य देवी और परमा देवी अमानवीय हत्याएं देखती हैं तो उनके मन में बदले की आग भड़क जाती है और वे उसी क्षण प्रतिज्ञा लेती हैं। मैं सूर्या देवी प्रतीक्षा ले, मैं मोहम्मद बिन कासिम की मौत का कारण बनूंगी। दोनों बहनें जहाज यात्रा के दौरान कई बार
मीर कासिम की हत्या का प्रयास करती है, किंतु वह हर बार असफल हो जाती है। जब परमल और सूर्य देवी गुप्त रूप से असफल हो जाती हैं, तो वह खुलकर लड़ने सामने आती हैं। जब तक मैं तेरे खून से अपने बालों को साफ नहीं करूंगी, जब तक चैन से नहीं बैठूंगी। कासिम अब जान चुका था कि यह दोनों बहनें मेरी जान की दुश्मन बन गई हैं। अतः कासिम उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक संदेश वाहक आता है। कासिम, मैं सुलेमान, तुम्हारा नया गवर्नर। तुम्हारे अल हज्जाज खुदा को प्यारे हो चुके हैं। उनके उपहार में आने वाली सूर्य देवी और परमा देवी का तुम ख्याल रखना। उनके साथ हम निकाह करना चाहते हैं। चलो बैठ समुद्र में कूद जाते हैं। नहीं परमा, अभी हमें अपने पिताजी की मौत का बदला लेना है। अब समय आ गया है बुराई को मारने के लिए। हमें बुरा बनना पड़ेगा। हमें समय के अनुसार झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। बहन परमा, अपनी छुरी से मेरी उंगलियां काट दो। मोहम्मद बिन कासिम उन दोनों बहनों को मारना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि सुलेमान को यदि कुछ ही पता चला तो वे उसे मार डालेंगे। अतः उसने बड़ी शांतिपूर्वक उन्हें अरब पहुंचा दिया। हे खुदा, मैं कितना खुदनसीब हूँ कि तूने मेरे पास बेपनाह खूबसूरत सुंदरियों को भेजा है। कैसी हो मेरी बनने वाली बेगमो? रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आई? ए हुजूर, ए सुलेमान, हम दोनों बहनों को क्षमा करें। हम आपके विवाह के लायक नहीं रहे। हमने लाख कोशिश की थी। हम हजूर के अमानत हैं। हमें छूने की कोशिश ना करें। लेकिन ये अहम नहीं माना। ज्यादा छीना छपटी में इसने मेरी उंगलियां काट दी। तुम्हारी इतनी जरूरत कासिम, इस विश्वासघाती कासिम को बैल के चमड़े में जिंदा लपेट दो। शीघ्र इसे यहाँ से ले जाओ। कासिम को तुरंत ही ले जाकर बैल की चमड़ी में जिंदा लपेट दिया जाता है। तभी दोनों बहनें इसके रक्त से अपने बाल को धोती हैं। यह देखकर सुलेमान आश्चर्यचकित और अचंभित हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जाओ और बढ़िया सच समझ कर हमारे पास आओ। जब दोनों बहनें स्नान करने जाती हैं तो सुलेमान को किसी सैनिक के माध्यम से ज्ञात हो जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने उन लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार का कृत्य नहीं किया था, अपितु यह उन लड़कियों की चाल थी। लेकिन इसके बावजूद भी क्या तुमने मेरे बेमिसाल सिपाही को मरवा दिया? अब तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मैं तुम्हारी खूबसूरती का मर मिटा हूँ। मैंने तुम्हें माफ किया। आओ मेरे पास आओ, दोनों मेरे पास आओ। हम तेरे पास इस जन्म में नहीं आ पाएंगे। तभी उसी क्षण दोनों बहनें एक दूसरे के पेट में छुरा भोंक देती हैं। सुलेमान यह देखकर हताश हो जाता है। वह जीत कर भी हार चुका था। सूर्य देवी और परमा देवी के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो कह रही थी कि मैंने अपना बदला ले लिया है। तो यह कहानी थी मेरी वीर पुत्रियों की, उस दाहिर की जिसने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया, उस क्रूर कासिम की जिसने 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया। किंतु सवाल यह है, क्या यह आक्रमण यहीं रुक जाएंगे या ऐसा भी हो सकता है कि कोई कासिम से बढ़कर भी यहाँ पर आए। खैर, जो भी हो, सिंध की जलवायु विपरीत और जनता में समन्वय न बनने के कारण अभी वहां से सिंध ही चले गए।